तो आ गए आप सभी लोग टैरो रीडिंग्स देखने के लिए। स्वागत है आप सभी लोगों का। हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिस तरीके से आप मुझे प्यार देते हो, इस चैनल को प्यार देते हो, छोटे से प्यारे से चैनल को जब आप प्यार देते हो, आशीर्वाद देते हो, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मजा आता है देख करके कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं। इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा और आशा करते हैं कि हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे, कोई भी अलग इस फैमिली से नहीं होगा। बात करते हैं इस वीडियो की। आपको टॉपिक थंबनेल पे दिख ही गया होगा। आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं कि आप लोगों की रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आप मुझे कंसल्ट अभी करो। अब बात करते हैं कि आप लोगों को ग्रुप सिलेक्ट कैसे करना है। अब तो आप लोग सीख भी गए हो। आप लोगों को इंट्यूटिवली ग्रुप सिलेक्ट करना है। खुद को शांत करिए, रिलैक्स करिए, जो भी इमेज या फिर ग्रुप आपको अट्रैक्ट करता है वही आपकी रीडिंग होने वाली है। अगर आपके इंट्यूशन पर आपको भरोसा नहीं है या फिर अच्छे से काम नहीं कर रही है तो और ऑप्शंस आप बाद में देखा करिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोगों के लिए इस रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आप लोगों को टॉपिक थंबनेल पे दिखाई ही है। हम इसमें देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी क्या होने वाली है, उनका क्या नेचर रहेगा, या फिर उनके प्रोफेशन के बारे में भी अगर कुछ निकल कर आएगा तो वो कवर करेंगे। आज जो रीडिंग होने वाली थी वो ये होने वाली थी कि आने वाले 3 महीने आप लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। लेकिन टॉपिक ये चैनल हुआ कि नहीं, आपके लिए फ्यूचर स्पाउस की वीडियो हमें बनानी चाहिए, तो ये वीडियो ऐसे बन रहा है। ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए, जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग कि क्या कुछ निकल कर आता है। आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी रहने वाली है। भगवान जी प्लीज हमें गाइड करिए कि ग्रुप नंबर 1 के जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी पर्सनालिटी कैसे होने वाली है, क्या रहने वाली है। भगवान जी प्लीज हमें गाइड करिए कि फ्यूचर स्पाउस जो होने वाले हैं ग्रुप नंबर 1 के, उनकी पर्सनालिटी क्या होगी। सॉरी, आपको ऐसे बीच में ये ऐड देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप अपने इमोशनल वुंड्स को हील करना चाहते हो, अपने रिश्तों को हील करना चाहते हो, अपने चक्रास को हील करना चाहते हो, या फिर किसी भी तरीके की आप हीलिंग चाहते हो, तो आप दूसरे लोगों को हीलिंग के पैसे देने की बजाय अब आप खुद सीख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 1599 में। तो जल्द से जल्द आप मुझे कांटेक्ट करो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो कोर्स के बारे में और ज्यादा जानने के लिए। तो अभी आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। नंबर 1 वालों की फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी क्या होगी। भगवान जी प्लीज हमें गाइड करिए कि ग्रुप नंबर 1 वालों के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी क्या होगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 8 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और लास्ट कार्ड है मेरे पास 7 ऑफ कप्स। फूल का भी कार्ड है। आई थिंक आपके विजिबल नहीं है, अब होगा। ओके भाई। सो यहाँ पे जो पर्सनैलिटी निकल कर आ रही है ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले तो ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ज्यादा ना हार्ड वर्किंग होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनती नजर आ रहे हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस। और वो ना बड़ा ऐसा उनके अंदर एक ऐसा तेज होगा, ऐसा एक ग्लो होगा कि बहुत ना उनको रॉयलिटी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। उनको रॉयल टच होगा उनके हर एक चीज में। बड़ा तोल मोल के बोलते होंगे, तब भी बोलते होंगे, बड़ा सोच समझ के बोलते हैं, और सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट बड़ा कमाल का पड़ता है जो भी वो बोलते हैं। ये चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है,
अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं लोगों के बीच में। इनफैक्ट उनका अगर कोई सिबलिंग है, और अगर देखो आप दोनों की शादी भी होती है, आप दोनों फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग देख रहे हैं हम, तो शादी तो होगी। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपको कंट्रोल करेंगे, आप मेरे हिसाब से करो चीज़ें, नहीं। उनको ये मतलब ही नहीं है कि वो किसी को कंट्रोल करें। उनको नहीं है, वो थोड़ा सा डिटैच रहते हैं इन सब चीज़ों से, कि जो जिसको करना है करो, मुझे क्या करना किसी से। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, करने तो जो जो कर रहे हैं। उस तरीके का उनका थोड़ा सा नेचर यहाँ पे निकल कर आ रहा है ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस का। बट ये थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ मैं, नेगेटिव इसलिए आ रहा है यहाँ पे कि जैसे रिश्तेदारी में जाना है, कहीं रिलेटिव्स के यहाँ पे जाना है, तो वो उनसे भी इतना ना बना के नहीं रखेंगे। बना के मतलब उनको ज़्यादा मतलब है ही नहीं कि किसी से बात कर रहे हैं। जैसे इंट्रोवर्ट होते हैं ना, वैसा सा उनका नेचर दिख रहा है। तो लोग उनको थोड़ा सा घमंडी समझ सकते हैं कि भाई ये तो घमंडी है, ये तो किसी से बनाता नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो घमंडी नहीं होंगे। उनको ये होगा यार क्या करूँगा। वो एनर्जी सेव करने वाले ज़्यादा दिख रहे हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस। क्यों है एनर्जी सेविंग वाली एनर्जी, क्यों आई है यहाँ पे एनर्जी सेविंग वाली एनर्जी वो क्यों आई है यहाँ पे? हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, फूल का कार्ड है, जो कि दिखाता है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो स्पिरिचुअलिटी में बड़े कमाल के होंगे। कमाल के होंगे मतलब उनको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे कि आप सोचोगे यार ये सच में होता भी है ऐसा, या फिर ये कहानियां बना रहा है या बना रही है। भगवान के बहुत करीब दिख रहे हैं वो, और आप भी हो सकते हो ग्रुप नंबर 1। बहुत करीब है, सच में भगवान के बहुत करीब है वो। गॉड्स फेवरेट हम बोलते हैं ना, वो गॉड्स फेवरेट है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। थोड़े से मूड स्विंग भी हो जाते हैं उनके, वो चीज़ें भी दिख रही है। कभी तो बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, कभी क्यों गुस्सा आ रहा है आपको पता भी नहीं लगेगा, और सुना सुनी देंगे कुछ इधर उधर चीज़ें। ऐसा दिख रहा है, गुस्से में उनका काबू नहीं रहता है, वो चीज़ है उनका। तब आप उनको मिलोगे तब तो आप ये देखोगे कि काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है उनका गुस्से पे। वरना पहले तो उनका ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा काबू है ही नहीं उनका गुस्से पे, कि क्या बोल रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, उनको नहीं पता। लेकिन आपके जाने के बाद वो कंट्रोल्ड हो जाएंगे। उनको सोच समझ के सब चीज़ें एक्शन लेंगे, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बचपना उनके अंदर ना जिंदा होगा। बचपना जिंदा होगा से मेरा मतलब है, एक on back। मैं जरा अपना चेयर एडजस्ट कर रहा था, और इससे मुझे एक चीज भी लग रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। वो ये लग रही है कि उनको ना अपना कंफर्ट जोन किसी भी हालत में चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। अब किसी भी, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई किसी की डेथ हो जाए तो उनको चाहिए, नहीं वो उस तरीके से मत लो। लेकिन उनको ये है कि भाई मेरे को मेरे हिसाब से चीज़ें मिलनी चाहिए, मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। वैसे वो थोड़े से हैं, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। मतलब कॉम्प्रोमाइज जहाँ पे उनको करना होता है वहां तो वो कर लेते हैं, वरना ज्यादातर चीजें ऐसी दिख रही है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बोलोगे तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नेगेटिव हो जाएगा, नहीं। वो आपको भी यही सिखाएंगे कि भाई अपने लिए ना स्टैंड लेना सीखो। कॉम्प्रोमाइज करते फिरो मत। कॉम्प्रोमाइज क्या बोलते हैं इसको, करते मत फिरो, हाँ ओके। कॉम्प्रोमाइज करते मत फिरो कि तुम्हें हर कोई दबाते चले जाए। तो उन्होंने वो चीज़ अपनी लाइफ में देखी है कि भाई अगर हम किसी के सामने झुकते हैं ना, तो लोग हमें और ज़्यादा झुका के चलते हैं। इसलिए वो थोड़ा सा उस पर ये कंट्रोल्ड रहते हैं कि नहीं भाई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अपने लिए स्टैंड लेनी है, सब चीज़ें होनी है। तो वही वो आपको भी सिखाएंगे, ऐसा यहाँ पे नजर आता है। ग्रुप नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनैलिटी है, विश्वास उन्हें अटूट होगा। फिर चाहे रिश्ते की बात लगा लो, चाहे किसी के ऊपर, अगर उन्होंने एक बार किसी के ऊपर विश्वास कर लिया, तो अगर भगवान आके भी बोल देना तो वो तो वो उनका जो विश्वास है वो डगमगाएगा नहीं। तो वो फ्रेंडशिप बड़ी कमाल की दिख रही है, बड़ी लॉयल्टी दिख रही है उनके नेचर में मुझे। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं स्टाइलिश दिख रहे हैं, पहनने का तरीका उनका अलग ही होगा। अलग होगा मतलब आप इस तरीके से मत लगा लेना जैसे रणवीर सिंह कुछ भी पहनाता है, दीपिका पादुकोण का लहंगा कभी कुछ, उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ मैं। लेकिन वो स्टाइलिश होंगे। वो अगर कुछ सिंपल से सिंपल चीज भी डालेंगे ना, तो वो भी बड़े स्टाइल के तरीके से डालेंगे।
उन पे अगर वही सेम चीज कोई और पहन लेगा ना, देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस लेट्स सपोज डस्की हैं थोड़े से, उनकी जो टोन है वो व्हीटिश है, बहुत ज्यादा फेयर नहीं है वो, ठीक है, और वो ब्लैक कलर का कुछ डाल रहे हैं या व्हाइट कलर का कुछ डाल रहे हैं जिसपे मतलब उनका जो कलर टोन है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, इस तरीके का कुछ वो डाल रहे हैं, ठीक है, फिर भी वो इस तरीके से कैरी करेंगे उस आउटफिट को कि लोग कहेंगे भाई ये तो इसी के लिए बना है, ये तो इसी के लिए बनी है। और वही सेम चीज अगर कोई बहुत फेयर है, एकदम जिम विम वाला लड़का है या लड़की है, जिम वाली लड़की नहीं, मतलब जो स्लिम ट्रिम है, फिगर है लड़की का, ठीक है, अगर वही उन सब चीज़ों को डाल रही है, वही ड्रेस को डाल रही है, तो वो उतनी ना उसके ऊपर नहीं खिलेगी जितने आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर खिलेगी। तो ऐसे उसकी ऐसी उनकी पर्सनैलिटी मेरे को नजर आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की। स्टाइल के मामले में तो पूछो ही मत, कोई उनको टक्कर दे ही नहीं सकता। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे कि अगर कोई फंक्शन हो रहा है, फैमिली फंक्शन है या कुछ है, तो ना लोगों की नजर उनके ऊपर रहती होगी, यार ये क्या पहनेगी, ये क्या पहनेगा, ये कैसे स्टाइल करेगी, ये कैसे स्टाइल करेगा। और आपसे ना सलाह भी, आपसे मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आपकी भी ऐसी पर्सनैलिटी हो और आपके फ्यूचर स्पाउस से ना वो सलाह लेंगे। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मैं ऐसे बालों को कर लूँ, मैं ये पहन लूँ, मैं ऐसा पहन लूँ, मैं वैसा पहन लूँ, इस तरीके से। और यहाँ पे कंट्रोल की बात नहीं है, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस को ना आपको सजाना बड़ा अच्छा लगेगा। वो आपको ना सजाएंगे, यार इस तरीके से पहनो ना साड़ी, या फिर इस तरीके से क्या बोलते हैं, इस तरीके से कुर्ता पहनो या कुछ भी, मतलब वो आपको ना बोलेंगे इस तरीके से करो, बालों को ऐसे रखो, इसके साथ में ये रिंग पहनो, ये पेंडेंट पहनो। इस तरीके की चीजें नजर आ रही हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ कर सकते हैं। जबरदस्ती नहीं करेंगे, वो अपना सिर्फ ओपिनियन देंगे, ऐसा आप लगा सकते हो, ठीक है। ये कुछ चीजें दिख रही हैं, बाकी और के एक्स्ट्रा मैसेजेस मिल रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, देख लेते हैं हम। फ्रीडम लवर है, नो डाउट फ्रीडम लवर है, वो दिल के बड़े साफ मुझे नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि वो उनका जो नेचर हो गया वो बहुत ज्यादा ऐसा हो गया कि भाई किसी की सुनो ही मत, क्योंकि उन्होंने बहुत धोखे खा लिए हैं अपनी लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। दिल कुछ बोलता है, दिमाग कुछ बोलता है, फिर भी ना, पता है, अगर आप उनको ये पूछोगे, कोई भी सिचुएशन आपने रख दी, अब मैं सिचुएशन तो मेरे को ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, बट आप यही लगा लो, कोई आपने सिचुएशन रख दी तो ना दिमाग से ऐसा बोलेंगे कि नहीं मैं तो ऐसा करूंगा, दिमाग से बोलेंगे। लेकिन अगर वाकई वो उस सिचुएशन में आए तो वो अपना दिमाग नहीं अपने दिल की सुनेंगे। तो ये चीजें, मतलब वो दिखाते तो ऐसा है, उनके मुंह से भी ऐसी बातें निकल जाती है कि कोई कहेगा यार इसको तो मतलब ही नहीं है, इमोशंस नहीं है। लेकिन अगर वो खुद उस सिचुएशन में आएंगे ना, तो उनके इमोशंस बड़े कमाल के होते हैं, ऐसा देखा। हाँ, एक एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ, युधिष्ठिर का एग्जांपल देता हूँ। जब एक यक्ष वाला सीन हुआ था महाभारत में, तो उनके सभी जो चारों भाई थे, उनको मूर्छित कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था, इस तरीके का छलावा किया गया था, और युधिष्ठिर खाली जिंदा थे। तो उनको पूछा गया था कि भाई तुम्हें किसको जिंदा करना है, तो युधिष्ठिर ने नकुल का नाम लिया था। नकुल का क्यों नाम लिया था, उन्होंने रीजन ये बताया कि भाई उनके पापा की, यानी कि पांडु की दो वाइफ थी, है ना, कुंती और माद्री, माद्री नाम था आई थिंक उनका। तो युधिष्ठिर ने ये बोला कि भाई कुंती का पुत्र तो मैं हूँ, मेरी माँ का पुत्र तो मैं हूँ, तो ये हक बनता है, ये धर्म है कि जो मेरी पापा की दूसरी वाइफ थी उनका भी एक पुत्र जिंदा हो। तो उन्होंने इतना डेप्थ में सोचा। उस तरीके की पर्सनैलिटी आपकी फ्यूचर स्पाउस की मुझे नजर आ रही है। लोग छोटी से छोटी चीज को भी ना इक्वालिटी में रखेंगे कि नहीं भाई ऐसे होनी चाहिए चीजें। ये उनकी एक पर्सनैलिटी दिख रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, रिश्ता बिल्ड करना उन्हें बड़ा अच्छे से आता होगा, ये दिख रहा है। पैसा डबल करना उनको आता होगा। फूल का कार्ड यहाँ पे दो बार है, और जस्टिस का कार्ड है। इक्वालिटी की हम बात ही कर रहे थे, किंग ऑफ कप्स। ये कार्ड बिल्कुल कमाल का बैठता है इस पे। क्यों? क्योंकि किंग ऑफ कप्स जब कार्ड आता है, ये हमें ऐसा दिखाता है, इमोशंस हैं, सब चीजें हैं, लेकिन सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि भाई ये तो बहुत पत्थर दिल है, लेकिन उन्होंने ना वो इमोशंस कंट्रोल कर ली है अपने, उस पर मास्टरी कर ली है उन्होंने। मेरे को वाटर साइन वो ज्यादा दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं वो, और एरीज, लियो भी दिख रहा है कोई कोई यहाँ पे। ये उनके कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं, ठीक है। उनके प्रोफेशन की बात करें, हालांकि ज्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आइडिया दूंगा आपको। किसी हीलिंग प्रोफेशन से दिख रहे हैं, मेडिकल फील्ड में वो हो सकते हैं।
पैसे वाली किसी फील्ड में हो सकते हैं, बैंकिंग, सीए, इस चीज में वो हो सकते हैं। बोलने से रिलेटेड कुछ क्रिएटिव वर्क दिख रहा है, पब्लिकेशन कोई हाउस हो सकता है उनका, राइटिंग में कुछ उनका हो सकता है, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल कोच हो सकते हैं, या फिर लॉयर हो सकते हैं। इस तरीके की कुछ चीजें दिख रही है। पढ़ाई से रिलेटेड का ज्यादा उनका प्रोफेशन दिख रहा है, यानी कि टीचर भी वो हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ चीजें निकल रही हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की। ग्रुप नंबर 1, कॉर्ड कट करना उनको बड़ी आसानी से आता होगा। किसी से एक बार उन्होंने कॉर्ड कट कर ली तो फिर कर ली, फिर नहीं वो किसी की सुनते हैं। वो है ना कमिटमेंट, एक बार मैंने दे दी तो दे दी, फिर नहीं मैं अपने आप की भी सुनता। उस तरीके का उनका सीन है थोड़ा सा, फिर नहीं वो किसी की सुनता है। 8 ऑफ वॉन्ड से ऐसा दिख रहा है कि उनकी लाइफ में ना, अब कुछ भी लगाओ, उन्होंने बहुत ज्यादा डिवाइन मिरेकल्स देखे होंगे। उन्होंने अपनी लाइफ में चमत्कार बहुत देखे होंगे, काफी देखे होंगे। किसी सिचुएशन में हो सकता है उनका जो जुपिटर हो या फिर आपका भी हो, आपके लिए मुझे लग रहा है वो केंद्र में हो। केंद्र में यानी कि आपके वैदिक चार्ट जो कुंडली होती है उसमें केंद्र में हो आपका जुपिटर। ज्यादातर मुख्य तौर पे मुझे ऐसा दिख रहा है या तो आपका जुपिटर 4th हाउस में होगा, या 1st में होगा, या 9th में होगा, ज्यादातर लोगों का। एक बार चेक करिएगा, ठीक है। तो ये कुछ मुझे चीजें आपके लिए दिख रही हैं यहाँ पे। और उनके अंदर ना एक ट्रॉमा दिख रहा है मुझे, एक सोल वूंड दिख रहा है मुझे। किस चीज का वूंड है वो? विश्वास को लेकर। पहले ना उन्हें बड़ी डिफिकल्टी होती है विश्वास करने में, पर एक बार विश्वास कर लिया तो फिर कर लिया। और आपको ना वो चीजें दिखेंगी, आप उनके अंदर ये ना हील करने वाले हो, ऐसा दिख रहा है। चाहे आप बातों से करो चाहे किसी तरीके से करो, लेकिन आप उनके अंदर ये हील करने वाले हो इस तरीके से। जो उनके वूंड है ना, जो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है उनको, नहीं किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, सब धोखा दे देते हैं, सब मतलबी हैं, ये वो, उनका एक्सपीरियंस बड़ा खराब रहा है इन सब चीजों में, ठीक है। तो आप उनको हील करने वाले हो। ग्रुप नंबर 1, लड़ाई झगड़ा उनका बचपन में या फिर कम उम्र में रहा है सभी लोगों से, फिर चाहे वो उनके चाचा चाची हो, फिर उनके घर पे हो, कोई कजन हो, वो सब किसी से उनका लड़ाई झगड़ा रहा है। वो चीज है, वो बचपन में काफी अग्रेसिव थे, और लेकिन बड़े होकर बिल्कुल अपोज है। तो उनकी पर्सनैलिटी में बिल्कुल शिफ्ट आया है, ऐसा दिख रहा है हमको यहाँ पे ग्रुप नंबर 1, ठीक है। और देख लेते हैं भगवान जी क्या बताना चाह रहे हैं इस कनेक्शन के ऊपर। पता नहीं आज भगवान जी ने ये रीडिंग क्यों करवाई, हालांकि हम करने वाले थे, अभी 2-3 रीडिंग पेंडिंग है जो करनी है, पर आज होने वाली थी 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, कि आने वाले 3 महीने आपके कैसे होने वाले। लेकिन भगवान ने ये टॉपिक दिया कि नहीं इसके ऊपर करो। आप लोगों में से कोई मांग रहा होगा तभी भगवान ने करवाया है ना। कोई मांग रहा था, किसी का मन था, वो मेरे को बता रहा। 2 कार्ड है आपके लिए, कूर्म अवतार और दीपोत्था, लॉर्ड ऑफ कंपैशन। कंपैशन की भावना उनके अंदर बहुत हुई। नॉन वायलेंस, देखो पहले तो बहुत ज्यादा वो एग्रेसिव होंगे, लेकिन बड़े हो गए होंगे तो बिल्कुल अपोजिट हो गए होंगे। जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है, अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा। आप खुद ही देखो, बौद्ध भगवान का यहाँ पे कार्ड आया है, और हाई प्रीस्टेस भी है, तो स्पिरिचुअलिटी में तो बहुत ज्यादा वो अलग ही लेवल पे मेरे को दिख रहे हैं। पर उनको देख कर ना कोई पहचान नहीं सकता है। हो सकता है उनका जो राहु है वो 2nd हाउस में हो, मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों में भी है बहुत ज्यादा, उतना ही वो स्पिरिचुअलिटी में है। तो कोई कहेगा यार इसकी लाइफ बड़ी कमाल की है, बड़े जेलस होते होंगे लोग उनसे। इसकी लाइफ बड़ी कमाल की है कि पूजा पाठ भी करता है, भगवान के ऊपर भी है, भगवान पे विश्वास भी करता है, ये करती है, और देखो पैसा भी इसको खूब आ जाता है। खुश नसीब तो वो हैं, लेकिन रिश्तों के मामले में थोड़े से मेरे को बदनसीब दिख रहे हैं, जो आप उनको सही कर दोगे। लोगों को सपोर्ट देने से कभी वो पीछे नहीं हटते हैं। मेरे को यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है कि वो रिश्ते को ना थोड़ा धीरे 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 ले जाना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि भाई आज किसी से बात हुई तो आज ही नंबर वंबर मांग लो, आज ही अलग लेवल पर, जो कि जनरली होता है लोगों के साथ में। अगर कोई कनेक्शन में आ रहा है किसी के साथ में, किसी लड़के से कोई लड़की बात कर रही है, किसी लड़की से कोई लड़का बात कर रहा है, 2-4 दिन के अंदर ही इतना ज्यादा वो एक दूसरे के बारे में पूछ लेंगे, सब चीजें हो जाएगी, फिर वो बोर हो जाएंगे, उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं बात करने के लिए। फिर उनको लगेगा बर्डन सा हो गया यार, मजा सा नहीं आ रहा रिश्ते में, है ना। तो वो बहुत एक्साइटमेंट के कारण वो 2-3 दिनों में ही पूरा हो गया। जनरली यही होता है। अब अगर आप किसी से मिलोगे तो अरे ये भी तुमको ये पता है, तुमको वो पता है, तुम अपने बारे में ये बताओ वो बताओ, वो सब चीजें होती हैं। लेकिन उनको ऐसा है कि वो, जैसे आपके अंदर कोई 10 खूबियां हैं, 10 बातें हैं,
एक दिन में वो एक बात पता करेंगे, तो ऐसे करके वो रिश्ते को ना खींच के ले जाते हैं। लॉन्ग टर्म वाले वो दिख रहे हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, शॉर्ट टर्म वाले नहीं है वो। अगर किसी का हाथ उन्होंने पकड़ लिया फिर तो मरते दम तक उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे वो। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सपोर्ट, बिल्कुल सपोर्ट में को दिख रहा है वो, जैसे हम बोलते हैं ना यूनिवर्स हैज योर बैक, यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि यूनिवर्स, मैंने उल्टा बोलते हैं क्या, चलिए ऐसे कोई डायलॉग है। ओके, ऑल राइट। हाँ, तो इसको ऐसे लगा लो कि जैसे हम बोलते हैं कि भगवान आपको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, आपके पास डिवाइन पावर है। ऐसे ही वो किसी के लिए ना डिवाइन पावर से कम नहीं है, सच में कम नहीं है। पता नहीं वो बहुत ज्यादा मेरे को डिवाइन की तरफ दिख रहे हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि वो किसी गॉड ब्लड लाइन से है तो वो कहना व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि वो मुझे दिख रहे हैं ऐसे। ओके, ग्रुप नंबर 1 काफी ज्यादा डिवाइनली कनेक्टेड, शांत, मेडिटेशन करने वाले, स्पिरिचुअलिटी में तो रिलीजियस बहुत ज्यादा होने वाले, फ्लावर से उनको बड़ा एक अद्भुत प्रेम होगा। वो संस्कृत हिंदी का यूज बड़ा करते होंगे, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। उनका मूलांक हो सकता है 3 या फिर 6, 4 का भी कोई कॉम्बिनेशन उनका बैठ रहा है, 4 का। उनकी स्माइल बड़ी अच्छी दिख रही है मेरे को, बच्चे जैसी, एकदम क्यूट, एकदम क्यूट। क्या बोलते हैं आजकल के जमाने में, पोकी पोकी पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे पता है, कमेंट में, मुझे नहीं पता। पोकी बोलते हैं आई थिंक। वो वैसे दिख रहे हैं थोड़ी क्यूट क्यूट से। ओके, ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम टू रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आप लोगों को थंबनेल पे टॉपिक दिखा ही है, हम बात करने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी क्या होगी, उनका नेचर क्या होगा, उनके बारे में जो भी डिटेल निकल कर आती है। हालांकि आज जो रीडिंग होने वाली थी वो ये होने वाली थी कि कमिंग 3 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं, लेकिन भगवान जी ने ये टॉपिक चयन करा है कि नहीं नहीं भाई, इसके ऊपर बनाओ। तो हो सकता है कि आप लोगों में से कोई मैनिफेस्ट कर रहा हो इस टॉपिक को, इसलिए टॉपिक बनवाया जा रहा है हमारे द्वारा। ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, प्रार्थना कर लो भगवान जी को, जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ कि भगवान जी प्लीज हमें गाइड करिए ग्रुप नंबर 2 के लिए, उनकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसे होने वाली है। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, जो आप लोगों की एनर्जी मेरे को यहाँ पे दिख रही है ग्रुप नंबर 2, कि आपको ना आपके जो सपनों के राजकुमारी हैं, राजकुमार हैं, वो मिलने वाले हैं। मिलने वाले हैं मतलब जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो वही होंगे, आपके सपनों के राजकुमार, राजकुमारी। जिस तरीके से आप चाहते हो कि आपके पार्टनर में ये क्वालिटीज हो, वो ऐसा हो, वही चीज मेरे को दिख रही है उनके अंदर कि वो होगा। सॉरी आपको ऐसे बीच में ये ऐड देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप अपने इमोशनल वुंड्स को हील करना चाहते हो, अपने रिश्तों को हील करना चाहते हो, अपने चक्रास को हील करना चाहते हो, या फिर किसी भी तरीके की आप हीलिंग चाहते हो, तो आप दूसरे लोगों को हीलिंग के पैसे देने की बजाय अब आप खुद सीख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 1599 में। तो जल्द से जल्द आप मुझे कांटेक्ट करो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो कोर्स के बारे में और ज्यादा जानने के लिए। तो अभी आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जिस तरीके से आप चाहते हो कि आपके पार्टनर में ये क्वालिटीज हो, वो ऐसा हो, वही चीज मेरे को दिख रही है उनके अंदर कि वो होगा। अब ये कितनी अच्छी बात है कितनी नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन है आपके स्पाउस को लेकर के, वो जरूर पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज दिख रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है आपके लिए। मुझे 1 मिनट दो, मैं इसको जरा उठा के रख देता हूँ। हाँ, क्योंकि वो पूरा जल भी गया और स्पेस भी हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस बनाया है आप लोगों की रीडिंग में। तो आप लोगों को अपने हार्ट चक्रा में स्पेस बनाने की जरूरत है अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले। ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट मैसेज है आप लोगों के लिए, हल्की में मत लेना इसको। ठीक है, ग्रुप नंबर 2,
आपको म्यूजिक का शौक हो सकता है, आपके जो होने होने वाले एजी हो जी हैं उनको म्यूजिक का शौक हो सकता है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और एक गाना मुझे चैनल भी हो रहा है, वो है दिल झूम करके गाना है अरिजीत सिंह का, सुनना उसको, बहुत कमाल का गाना है, बहुत अच्छा गाना है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल। ओके, ऑल राइट, आई थिंक आपको थ्री ऑफ पेंटिकल दिख नहीं रहा है, अब दिख जाएगा। अगर आपको बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। सॉरी, ओवर एक्टिंग हो गई, ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटने पड़ेंगे। ऑल राइट, तो ये जो एनर्जी मैं कैच कर रहा हूँ, मैं जनरली ऐसे करता नहीं हूँ रीडिंग में, लेकिन ये जो एनर्जी कैच हो रही है आपकी फ्यूचर स्पाउस की हो रही है, वो बहुत ज्यादा ना नौटंकी वाले हो सकते हैं। नौटंकी वाले मतलब कैसे, चीजों को ना बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ऐसे बोलना, पॉजिटिव सेंस में, मजाक के टर्म्स में मैं बोल रहा हूँ, ऐसे होंगे वो। मजाक करना उन्हें बहुत पसंद होगा, सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत कमाल का होगा, आपको हंसाएंगे, सबको हंसाएंगे, ऐसा उनका दिख रहा है। हंसाए बिना उनका दिन नहीं गुजरेगा, ये चीजें दिख रही है उनकी। ठीक है, ग्रुप नंबर 2। और जो चीजें मेरे को यहाँ पे निकल कर आ रही हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, बैलेंस्ड होंगे वो, अपने इमोशंस को तो बैलेंस उन्होंने कर ही रखा होगा। बैलेंस्ड मतलब कैसे कि घर पे कितना टाइम देना है, रिश्तों में कितना टाइम देना है, करियर में कितना टाइम देना है, वो चीज उनको बड़े अच्छे तरीके से आती होगी, ऐसा दिख रहा है। वो उस चीज में ना बैलेंस्ड होंगे काफी ज्यादा। इंट्रोवर्ट तो नहीं दिख रहे मुझे, एक्सट्रोवर्ट ज्यादा दिख रहे हैं वो। एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, उनको बोलने चालने का उनको ना पता है कि कब क्या बोलना है, कब कैसे बोलना है, ये सब चीजें उनको पता है, ये दिख रहा है। पर ये नेगेटिव ऐसे नहीं है, देखो कई बार क्या होता है, जो सोच समझ के बोलते हैं सब चीजें, तो हमें ना उनसे थोड़ा सा बचना होता है, यार ये कैसे बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा गलत है, पॉजिटिव है, क्या है ये। लेकिन वो वैसे हैं कि किसी को हर्ट कर जाएगा तो मैं ये चीज ना बोलूं, है ना। और किसी को हर्ट करने के लिए अगर वो बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोलेंगे कि इनको ये चीज हर्ट कर जाएगी तो मैं बोलूंगा, तो मैं बोलूंगी। ग्रुप नंबर 1 की तरह वो भी स्टाइलिश नजर आ रहे हैं, हो सकता है ग्रुप नंबर 1 में भी आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस हो यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2, उनको अब्रॉड जाने का बड़ा शौक होगा, हो सकता है कि वो अब्रॉड में रहते भी हो, या तो इंडिया के ही हो वो, या फिर कहीं बाहर के हो, कहीं पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, जॉब के लिए वो कहीं बाहर गए हो, विदेश गए हो, फॉरेन की मेरे को यहाँ पे वाइब ज्यादा आ रही है। ट्रैवलिंग का भी बड़ा शौक है उनको, ऐसा दिख रहा है। ट्रैवल तो आप पूछो ही मत, आप उनको पूछो कि कहाँ घूमने जा रहे हो, हर एक महीने में वो कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, ऐसा दिख रहा है उनको। ये है कि भाई हम कमा रहे हैं, हमारी लाइफ जो है, घूमो फिरो ऐश करो। वो ऐसे नहीं है कि फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचे, अरे यार पैसे कैसे होंगे, उन्होंने कोई लोन लिया है उसको मैं कैसे चुकाऊंगा, क्या करूंगा मैं, इस तरीके से नहीं। उनकी ऐसी पर्सनैलिटी है ही नहीं, उनको ये होगा यार देखा जाएगा, भगवान संभाल लेंगे, वैसा वाला उनको ज्यादा दिख रहा है कि भगवान संभाल लेंगे, भगवान देख लेंगे। और भगवान देख भी लेते हैं, उनकी सुन भी लेते हैं, ऐसा दिख रहा है उनको। ठीक है, ग्रुप नंबर 2, वो मुझे ना बहुत ज्यादा ऐसे दिख रहा है जो लोगों को गाइड करते होंगे। अभी उनका मेन प्रोफेशन भी हो सकता है, या फिर साइड बाय साइड ये कुछ करते हो, गाइड किसी को वो करते होंगे, ऐसा तो मेरे को यहाँ पे नजर तो बिल्कुल आ रहा है। ग्रज नहीं रखते हैं किसी के लिए भी, ऐसा दिख रहा है। पर एक छोटी सी उनके अंदर खामी ये है कि उनके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको वो मिस कर देते हैं, फिर बाद में उसके बारे में सोचते रहते हैं। ये चीज दिख रही है, थोड़ी सी नेगेटिव है उनके बारे में। ठीक है, ग्रुप नंबर 2, ये चीज आप उनके अंदर आप ठीक करवा सकते हो, ऐसा दिख रहा है। उन्होंने अपनी लाइफ में ना लड़ाई बहुत करी है, लड़ाई बहुत करी है, तो मेरा मतलब ये है कि उनको जीतना पसंद है। जीतना मतलब ऐसा नहीं है कि मैं गलत हूं तो भी मुझे जीतना है, नहीं, अगर वो सही है तो उन्हें किसी भी कीमत पे जीतना है, और उन्होंने अपनी जीत साबित करी है। अब ये थोड़ा सा नेगेटिव ना मुझे ऐसा भी दिख रहा है, थोड़ा डिबेट विबेट में वो होंगे, रिश्तों में भी थोड़ा सा डिबेट कर लेते होंगे। अब आप ये देखो, हम जब रीडिंग करते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा हम सिर्फ पॉजिटिव ही बोलेंगे, थोड़ा बहुत नेगेटिव भी आता है, क्योंकि कोई इंसान देखो परफेक्ट तो रहता नहीं है, राइट। और अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव बोलेंगे, फिर आपको वो फ्यूचर स्पाउस ऐसे मिल गए, उनके अंदर नेगेटिव भी हुआ, तो आप टैरो रीडिंग को कोसोगे कि भाई ये तो अच्छी तरह बताते ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव बताते हैं।
और अगर हम थोड़ा सा नेगेटिव भी बताते हैं तो फिर लोग बोलते हैं कि आई डोंट क्लेम दिस पाइल, आई डोंट दिस, आई डोंट वो, ऐसे करके मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं उनकी। तो ये तो गलत बात है आपकी, आप क्लेम करो। ऐसा कौन इंसान है जिसमें कोई कमी नहीं होगी? मेरे अंदर भी बहुत कमी होगी, आपके अंदर भी बहुत कमी होगी, कोई परफेक्ट है ही नहीं ना। ठीक है, तो जो भी चीजें आ रही है प्लीज उनको सुना करो अच्छे से। और उनके साथ ना मुझे ऐसा दिख रहा है, उनकी जो चॉइस है वो थोड़ी सी ऐसी दिख रही है फंकी टाइप की। फंकी का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो बच्चे कैसे होते हैं, बड़े अतरंगी सी चॉइस होती है उनकी हर एक चीज में, है ना, डिफरेंट होते हैं वो वैसे डिफरेंट मुझे नजर आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, स्टेबिलिटी उनको बड़ी पसंद है अपनी लाइफ में। स्टेबिलिटी ऐसा है, उनको ना अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, और जब उनको लगता है कि भाई अब मैं स्टेबल हूँ, सब चीजें बढ़िया हैं, तब उनका घूमना, इधर उधर जाना, अपने ऊपर खर्चा करना वो है। वो उनको ना सेल्फ लव काफी ज्यादा वो प्रैक्टिस करते होंगे और इसलिए आपके लिए एक मैसेज आया था कि उनको मिलने से पहले आपको अपने हार्ट चक्र में स्पेस बनाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी वो आपकी लाइफ में आएंगे। हार्ड वर्किंग तो पूछो मत, उन्होंने कितना ज्यादा हार्ड वर्क किया होगा अपनी लाइफ में, अभी भी कर रहे होंगे, आगे भी करेंगे। उनको ना ये चीज है कि भाई इतना पैसा होना चाहिए हमारे अकाउंट में, हमारे बैकअप में, फिर फ्यूचर की टेंशन नहीं लेते हैं वो, कि इतना हो बस। जैसे कि वो महीने का 1 लाख कमा रहे हैं, तो उसमें से ये रखेंगे कि मैं 50 सेव कर लूँ और 50 में अपने ऊपर खर्च कर लूँ, या फिर जो चीजें मेरे को करनी है वो कर लूँ। वो ऐसे हैं, तो उनका सेव भी होता रहेगा और उनका खर्चा भी होता रहेगा। अब आप कहोगे यार सबकी सैलरी तो 1 लाख नहीं होती है, किसी के 30,000 है, किसी के 50,000 है, तो उसमें से वो कुछ शेयर सेव करते जाएंगे ताकि अकाउंट में इतना पैसा हो और अपने ऊपर भी खर्च करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को 30,000 मिले तो 30 के 30 ही सेव कर दिए, फिर उनको कुछ चाहिए, कपड़े फट रहे हैं उनके, उनको कपड़े चाहिए, वो भी नहीं ले रहे हैं। ऐसे नहीं होंगे, वो ऐसे कंजूस नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है आप हो ऐसे कंजूस ग्रुप नंबर 2। पेशेंस रखना उनको बहुत अच्छे से आता है, धैर्य उनके अंदर बहुत कमाल का दिख रहा है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में रही है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में उनको है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, कुछ कुछ चीजें जानना है उनको स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे हैं वो, ना तो इतने रिलीजियस दिख रहे हैं ना इतना स्पिरिचुअल दिख रहे हैं। उनको हैट का बड़ा शौक होगा, हैट लगाने का, वो भी दिख रहा है मुझे। वो किसान फैमिली से भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें उनकी दिख रही है। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 थोड़े से नाम के लिए वो डोमिनेटिंग हो सकते हैं कि भाई मेरे हिसाब से चीजें मानो, ऐसा मानो वैसा मानो, ज्ञान देते हुए। और देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। पहले कार्ड ड्रॉप हो जाता है। और क्या बताना चाहते हैं भगवान जी आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, ग्रुप नंबर 2? मुझे ना पता है कैसी वाइब आ रही है आपके ग्रुप में, ऐसी आ रही है ब्लैंक वाली, जैसे मैं टैरो कार्ड जानता ही नहीं हूँ, कोई कोई मैसेज आ रहे हैं फिर मैं ब्लैंक हो रहा हूँ। ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा ना मिस्टीरियस हो सकता है। आपकी जब शादी होगी तो ऐसा होगा कि 2-4 साल तक आपको उनकी कुछ चीजें पता ही नहीं लगेंगी। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के छुपाएंगे, उनका वो है ऐसा नेचर कि वो कोई एक इंसान उनको अच्छी तरीके से जान ही नहीं सकता है, ऐसा दिख रहा है। इसलिए उनके लिए ना चीजें ज्यादा आ ही नहीं रही हैं। ये सब चीजें दिख रही है अपने को, कहीं ना कहीं लाइट वर्कर दिख रहे हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है। आप भी हो सकते हो, आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं। एम्परर देखो, एम्परर का कार्ड आई गया, डोमिनेटिंग दिखाता है ये थोड़ा सा, थोड़ा नहीं ज्यादा ही दिखाता है। एम्परर तो ईगो इश्यूज दिखाता है। नाइट ऑफ कप्स, दी वर्ल्ड, दुनिया घूमना पसंद है उनको, दुनिया घूम भी चुके होंगे वो, दुनिया तो देखो नहीं लेकिन ज्यादातर चीजों को वो ट्रेवल कर चुके होंगे। क्यूरियस दिख रहे हैं काफी ज्यादा मुझे चीजों को लेकर के। टेन ऑफ वॉन्ड्स, मेहनती 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 तो वो कुछ ज्यादा ही है, यहाँ पे भी काम करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे भी काम करते हुए दिख रहे हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स भी काम का प्रेशर बहुत ज्यादा दिखाता है, उनके ऊपर ना जिम्मेदारियां बहुत होंगी, घर की अपनी जिम्मेदार इंसान वो होंगे। देखो कई बार क्या होता है, अगर आपके घर में 2-3 जने हैं, आपके सिबलिंग है 2-3, ठीक है,
अब अगर आपको पता है कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या फिर कुछ भी चीजें कुछ काम करवाना है, तो बाकी के लोग क्या नजरअंदाज करेंगे, ठीक है करवा देंगे। लेकिन आप ऐसे हो गए या फिर आपकी फ्यूचर स्पाउस एक ऐसा इंसान होता है, उसको लगेगा यार मुझे करना पड़ेगा कुछ, तो ये प्रॉब्लम तो ऐसे बढ़ जाएगी, मुझे इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा। मतलब वो ना रह नहीं पाता है। जैसे कुछ के सामने कुछ काम चल रहा है, कुछ काम हो रहा है घर का ही, तो बाकी लोग कहेंगे आलस में कि करते रहो, मेरा क्या मतलब। लेकिन वो फ्यूचर स्पाउस जो आपके हैं वो ऐसे होंगे, उनके सामने कोई काम चल रहा है ना, उन पे चुपचाप बैठा ही नहीं जाएगा, उनको लगेगा कि मैं मदद कर दूं, मैं हेल्प कर दूं। वैसे वो जिम्मेदार दिख रहे हैं मुझे, हर किसी के साथ में लग जाते होंगे काम करने के लिए। उनकी पर्सनालिटी मुझे एक नंबर की दिख रही है, एक नंबर मतलब वो वाला एक नंबर नहीं कि एक नंबर। मूलांक और भाग्यांक मुझे उनका एक दिख रहे हैं यहाँ पे। 9 भी हो सकता है किसी के लिए, 7 में दिख रहा है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये मूलांक भाग्यांक कुछ दिख रहे हैं। और अगर मैं जोडियक साइन की बात करूं तो मुझे फायर साइन वो ज्यादा दिख रहा है, यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस वो हो सकते हैं। टॉरस हो सकता है कोई, वर्गो हो सकता है कोई, इस तरीके का उनको जोडियक साइन भी दिख रहा है यहाँ पे। अगर उन्होंने कुछ ठान लिया, जिद्दी भी है वो, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ ठान लिया तो ना बड़ा मुश्किल होगा उनको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हटाना। उनको ये चीज पसंद है, वो कंट्रोल वाली वाइफ तो मेरे को यहाँ पे नहीं आ रही है, लेकिन उनको ये चीज पसंद है कि कोई क्या कर रहा है लाइफ में उनको ना पता होना चाहिए सबके बारे में। ग्रुप नंबर 1 में ही अपोजिट था, तो उनको ये पता होना चाहिए कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, उनको बता कर चलो। ऐसा नहीं कि उनको कंट्रोल करना है, लेकिन उनको बस आइडिया होना चाहिए। आप जैसे कहीं मार्केट जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो उनको बस बता कर जाओ कि मैं यहाँ जा रही हूँ या यहाँ जा रहा हूँ इस काम से। तो बस उनको ये है कि मुझे पता होना चाहिए सब चीजें। वैसे वो थोड़े से दिख रहे हैं मेरे को। रोमांटिक काफी ज्यादा दिख रहे हैं, पैशनेट दिख रहे हैं। रोमांटिक तो आप पूछो ही मत, बहुत ज्यादा उनकी सेंसुअल एनर्जी मेरे को नजर आ रही है ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर। और आप प्रपोजल के मामले में अगर मैं आपको बोलूं तो आपकी फ्यूचर स्पाउस ही आपको प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं पहली बार में। और अगर आप रिलेशनशिप में हो, 1 साल हो चुका है, 1 साल में वो कितनी बार आपको प्रपोज कर देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। वो वैसे हैं थोड़े से प्यार के मामले में, मतलब वो एक्सप्रेसिव हैं कुल मिला के। अगर मैं आपको ये बोलूं तो एक्सप्रेसिव वो दिख रहे हैं मेरे को। मेरे को यहाँ पे उनकी कुछ कुछ फैंटेसी भी नजर आ रही हैं, जिसके ऊपर मैं ज्यादा तो बात नहीं करूंगा, एक्सप्लोर नहीं करूंगा उस टॉपिक को, लेकिन आप समझ सकते हो फैंटेसी उनकी निकल कर आ रही हैं, थोड़ी ज्यादा ही हैं। तो देख लेना उनसे आपको कैसे डील करना है, क्या करना है। ग्रुप नंबर 2, ठीक है, भगवान संभाले आपको, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, उस हिसाब से आप देखिएगा, थोड़े से ऐसे वो हैं। उनको ना ये है कि अगर मुझे एक पल जीना है, मुझे एक काम करना है, तो बड़े कमाल से करो वो काम, बड़े परफेक्ट परफेक्ट तरीके से करो। एक वो गाना है ना, जियो तो अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। उस तरीके का ना उनका थोड़ा सा रह सकता है कि कल क्या हो जाए पता नहीं, तो आराम से मस्त मौला होके जियो, वैसे हैं वो थोड़े से। उनको व्हीकल का बड़ा शौक दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। व्हीकल खुद ड्राइव करना, खरीदना, जूतों का शौक होगा उनको, हील्स का शौक होगा उनको, मेकअप का शौक होगा। अगर वो फीमेल है तो मेकअप का होगा ही, अगर वो मेल है तो भी मेकअप का होगा। अब आपका हो गया मेल है तो मेकअप, मेल का मेकअप मतलब थोड़ा बहुत ऐसे चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई सबसे पहले फेस वॉश किया किसी ने, तो वो टोनर लगाएगा, ठीक है। टोनर लगाने के बाद, टोनर होता है, स्प्रे होता है, वो लगाने के बाद वो सीरम लगाएगा, फेस सीरम लगाएगा, और बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाएगा। तो मतलब इस तरीके का वो छोटा सा मेकअप ऐसे करते होंगे अपने स्किन को अच्छा रखने के लिए। ऐसा देख लो कि उसमें कोई खराबी नहीं है, अपनी ही तो केयर कर रहे हैं वो। ऐसा फुल ऑन मेकअप नहीं यार, वैसा मत समझना। कि काजल लगाना और क्या क्या होता है फीमेल्स का, मस्कारा, आईलाइनर, पता नहीं क्या क्या होता है, वैसा वाला नहीं। वो मेल होंगे तो क्या ही करेंगे। काजल का हाँ उनको थोड़ा सा शौक हो सकता है, वो मुझे दिख रहा है। काजल का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे सामने ना करण कुंद्रा की इमेज आई। करण कुंद्रा को आपने देखा होगा कई बार, वो फोटोशूट में काजल होता है, बहुत हल्का सा काजल होता है उनकी आंखों में। तो ऐसा भी दिख रहा है मेरे को आपके फ्यूचर स्वास्थ्य का। और एक है इन्फ्लुएंसर है, अंकुश नाम है शायद उनका, अंकुश, अंकुर या अंकुश, ऐसी कुछ नाम है। वो भी मेल मेकअप को प्रमोट करते हैं, तो वैसा सा उनका कुछ दिख रहा है मेरे को। शेष नाग,
ओके, एक और कार्ड लेंगे इसमें से। मेरी सबसे पहले जो नजर जा रही है यहाँ पे वो क्राउन पे जा रही है। तो उन्होंने ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होगा, बहुत कुछ अचीव किया होगा, बहुत से लोग उनको जानते भी होंगे, पहचानते होंगे। हो सकता है कि वो थोड़े से फेमस भी हो, ऐसा भी मेरे को नजर आ रहा है। फेमस देखो आजकल तो यूट्यूबर भी फेमस हो जाते हैं, उस तरीके से भी आप ले सकते हो। गायत्री देवी, हम्म, सूर्य की एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है आप लोगों की रीडिंग में। सूर्य उनका बड़ा कमाल का हो सकता है, सन की जो प्लेसमेंट है, उनका पापा के साथ में उनका जो डैडी होंगे, आजकल तो डैडी कहना भी, उनके जो पापा होंगे जो लोग समझ गए होंगे तो समझ जाना, कोई कमेंट मत करना। तो उनके ना उनके फादर के साथ में ज्यादा बनती होगी, ऐसा दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। हो सकता है कि उनके घर में जो मेंबर्स हैं वो थोड़े से कम हो, यहाँ पे किसी की डेथ भी हो गई हो उनके घर से, ऐसा दिख रहा है। उनकी मदर के मेरे को ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे चांसेस कि उनकी मदर ना हो, ग्रुप नंबर 2, ऐसा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। Peace of mind, spiritual knowledge, greater concentration, ability to please all the gods. Okay. और कृष्णा का हमारा क्या दिखाते हैं? Patience and fortitude, ability to serve with humility. Okay. Physical and mental strength, ability to adjust to various circumstances. Okay. Compromise basically, जो ग्रुप नंबर 1 में नहीं था, आपके लिए दिख रहा है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनको कॉम्प्रोमाइज करना आता होगा, हर एक सिचुएशन में खुद को बहुत अच्छे से ढाल लेते होंगे वो। और यहाँ पे तो चीजें दिख रही है ना, भगवान, मतलब उनका पता है कैसा रिश्ता होगा भगवान से। ऐसा नहीं कि वो दिया बाती कर रहे हैं, दिया और बाती हम वो वाली बात नहीं, ठीक है। उनका रिश्ता ऐसा होगा कि अगर वो धूप भी ना जलाएं, अगर वो दिया भी ना जलाएं, उनका बड़ा यारी दोस्ती वाला रिश्ता रहेगा भगवान से। अरे यार ये कर दो ना यार भगवान, आपने ऐसा कर दिया तो मैं ऐसा कर दूंगा ना, मतलब दोस्तों की तरह वो बात करते होंगे। और एक भगवान से नहीं, उनका काफी भगवान से कनेक्शन होगा। उनका एंसेस्टर्स जो उनके होंगे उनके ऊपर बड़ा कमाल का होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर उनके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद बहुत अच्छा होगा, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और मेरे को कुछ कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि वो अपनी ही फैमिली के वो होंगे, पूर्वज में से कोई जन्म लिया होगा उन्होंने, पितृलोक में से वो आए होंगे, ऐसा भी यहाँ पे किसी के लिए दिख रहा है। ग्रुप नंबर 2, उनको बड़ी नॉलेज होगी। नॉलेज किस चीज की? वेद की, कथा की, भगवत गीता की, मतलब कुछ मेरे को यहाँ पे ना ऐसे बुक्स नजर आ रही हैं जिसके जिनको पढ़ना पसंद होगा, उनको रीडिंग की हैबिट होगी, उनकी ज्ञान लेने की हैबिट होगी, फिर वो ज्ञान देने की भी हैबिट है उनकी, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, वो उनकी साइड से दिख रहा है मुझे। और उनको अगर किसी भगवान के दर्शन भी हो गए हो ना, तो भी मेरे को कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं दिख रही है, क्योंकि वो ऐसे हैं, मेरे को इतना ज्यादा क्लोज तो दिख रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 की चाहिए, वो भगवान से क्लोज तो हैं। कई बार ना वो इल्यूजन में फंस जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वो इल्यूजन को खत्म कर देते हैं, वो राहु की एनर्जी से पार पा लेते हैं, ऐसा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। बड़ी शांति होगी उनमें, शांत स्वभाव के होंगे वो ना, ऐसे होंगे थोड़े से। अगर लेट भी, ये थोड़ी सी अच्छी बात भी है, थोड़ी सी नेगेटिव बात भी है। अगर उनकी लेट्स सपोज कोई फ्लाइट है, कोई ट्रेन है, कोई बस है 11 बजे की, और टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, जितने टाइम पहले जाना होता है, जैसे एयरपोर्ट पे हमें 2 घंटे पहले जाना होता है, 1.5-2 घंटे पहले, तो उनको ये है कि भाई चले जाएंगे ना आराम से, लेट भी हो रहे हैं तो भी वो अपने काम आराम आराम से करेंगे। मतलब ऐसे नहीं कि नर्वस हो गए या फिर बहुत ज्यादा हबड़ा तबड़ी कर रहा है, यार ये भी करो वो भी करो। एक होता है ना इरिटेशन हो जाता है, यार तुम्हारा दिमाग खराब है, ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ, ये क्या कर रही हो तुम, मेरी ये चीज कहाँ है, मेरी वो चीज है। वैसे नहीं होंगे वो, लेट हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, फ्लाइट छूट जाएगी छूट जाएगी, लेकिन रहेंगे वो अपने ही पेस पे। जिस तरीके से वो काम करते हैं उनका वो ही पेस रहेगा, उस चीज को अलग नहीं करेंगे वो। तो ये कुछ चीजें उनकी निकल कर आई हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, ग्रुप नंबर 2। ऑलराइट, तो ये रीडिंग थी आप लोगों की। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।